Clear, Mayday, 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 Pakistan 8303. Pakistan 8303, Roger sir, both runways available to land. जिस वक्त पायलट ने ये अल्फाज बोले उस वक्त ये पैसेंजर एयरक्राफ्ट कराची के ऊपर सिर्फ 600 फीट की ऊंचाई पर था। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में कड़कती गर्मी की वजह से हर कोई अपने घरों में बंद था। दोपहर के 2:35 हो रहे थे और किसी को भी मालूम नहीं था कि कुछ ही लम्हों के बाद कराची में एक इमरजेंसी सिचुएशन पैदा होने वाली है, क्योंकि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस PK 8303 के पायलट ने मेडे का डिस्ट्रेस सिग्नल दे दिया था। इसका मतलब था कि पायलट बेबस हो चुका है और जहाज अब उसके कंट्रोल से बाहर जा चुका है। ये सिग्नल देने के चंद सेकंड्स के बाद कराची एक जोरदार धमाके से लरज उठता है और आसमान काले धुएं की चादर ओढ़ लेता है। एयरबस A320 मॉडल कॉलोनी की घनी आबादी के ऊपर एयरपोर्ट से सिर्फ 430 मीटर पहले क्रैश कर जाता है। हैरानी की बात यह है कि इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में बताया गया कि प्लेन में किसी किस्म का कोई फॉल्ट नहीं था। तो फिर आखिर ये हादसा हुआ तो हुआ कैसे? पायलट और ट्रैफिक कंट्रोलर के दरमियान क्या बातचीत चल रही थी? सिर्फ चंद मिनट पहले इसी एयरपोर्ट पर लैंडिंग की पहली कोशिश क्यों और कैसे नाकाम हुई? और 3 साल तक चलने वाली इन्वेस्टिगेशन में कौन से राज? 2 मई 2020 वाले दिन फ्लाइट 8303 को लाहौर से 1 बजे टेक ऑफ करना था और उसकी मंजिल थी कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये एक छोटी फ्लाइट थी जिसको तकरीबन 1 घंटे 45 मिनटों में अपनी मंजिल पे लैंड करना था। उस वक्त कोविड लॉकडाउन्स अपने उरूज पर थे, जिसकी वजह से बहुत कम फ्लाइट्स चल रही थी। लेकिन दूसरी तरफ रमजान का महीना चल रहा था और ईद की छुट्टियां करीब आने वाली थी। फ्लाइट्स कम थी और पैसेंजर्स ज्यादा, यानी फ्लाइट पूरी तरह से पैक्ड थी। इसमें टोटल 91 पैसेंजर्स और 8 क्रू मेंबर्स मौजूद थे। आज के दिन मौसम बिल्कुल परफेक्ट था, लाहौर में भी और कराची में भी। पायलट्स की बात की जाए तो फ्लाइट कैप्टन 58 इयर्स के सज्जाद गुल थे, जिनको पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस ज्वाइन किए 24 साल गुजर चुके थे और इनके पास 18,000 घंटों का एक्सपीरियंस था। जबकि फर्स्ट ऑफिसर 33 इयर्स के उस्मान आजम थे, जिनको PIA में 10 साल गुजर चुके थे। ये 16 साल पुराना एयरबस A320 एयरक्राफ्ट था, जिसमें 2 CFM56 टर्बो फैन इंजन्स लगे थे और इन दोनों इंजन्स का इस स्टोरी में बहुत अहम किरदार है। एयरक्राफ्ट बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में था, जिसको एयरबस की रिकमेंडेशंस के हिसाब से मेंटेन भी किया जा रहा था। लाहौर एयरपोर्ट पर तमाम तर तैयारियां पूरी करने के बाद सिर्फ 5 मिनट के डिले के साथ दोपहर 1:05 पे जहाज टेक ऑफ हो गया। कुछ देर बाद फ्लाइट 8303 34,000 फीट की बुलंदी पर पहुंच चुकी थी, जिसको क्रूजिंग एल्टीट्यूड कहते हैं, और अगले 45 मिनटों तक इसे इसी एल्टीट्यूड पे रहना था। क्रूजिंग एल्टीट्यूड पे पहुंचते ही केबिन क्रू ने दोनों पायलट्स को स्नैक्स ऑफर किए, लेकिन क्योंकि उन्होंने रोजा रखा हुआ था तो उन्होंने मना कर दिया। क्रूजिंग के दौरान पायलट ने जहाज को ऑटो पायलट पे रखकर इधर उधर की बातें शुरू कर दी। 1:24 पे जहाज नवाब शाह को क्रॉस कर रहा था और इसी वक्त उसको कराची कंट्रोल टावर के साथ कनेक्ट कर दिया गया। यानी पिछले कंट्रोल टावर का काम हुआ खत्म, अब आगे की जिम्मेदारी कराची टावर की थी। कराची कंट्रोल ने पायलट्स का वेलकम किया और उनको डायरेक्ट मकली पहुंचने का कहा। नॉर्मली इस रूट पर उड़ने वाले जहाज नवाबशाह पहुंचकर कराची टावर से कंफर्म करते हैं कि उनको किस रूट से कराची आना है। नवाबशाह से कराची के कई रूट्स मौजूद हैं, जिनमें शामिल हैं नवाबशाह 2A, नवाबशाह 2B और नवाबशाह 1C। 2A वाला रूट हैदराबाद के करीब से गुजरकर किंजर लेक के पास पहुंचकर राइट टर्न होता है और फिर सीधा कराची एयरपोर्ट तक जाता है। 2B वाला रास्ता नवाबशाह से सीधा कराची की तरफ आता है और फिर एयरपोर्ट से 28 किलोमीटर्स या फिर 15 नॉटिकल माइल्स पहले मकली के मकाम से लेफ्ट होकर एयरपोर्ट की सीध में आकर दोबारा राइट जाता है। और तीसरा रास्ता है 1C, ये नवाबशाह से सीधा मकली के मकाम तक जाता है। ये तीनों रास्ते फ्लाइट के कंप्यूटर में भी रिकॉर्डेड होते हैं, यानी नवाबशाह से जो भी रास्ता असाइन किया जाता है पायलट्स ये अपने फ्लाइट कंप्यूटर में सेव कर लेते हैं और फिर ऑटो पायलट खुद ही अपना एल्टीट्यूड और स्पीड कम या ज्यादा करता है। अब यहाँ नोट करने वाली बात यह है कि PIA फ्लाइट 8303 को पहले नवाबशाह 2A का रास्ता असाइन किया गया था।
जो कि दिखने में ज्यादा बड़ा रास्ता है, लेकिन बाद में पायलट के जोर भरने पर उनको डायरेक्ट मकली पहुंचने की इजाजत दे दी। क्योंकि पैंडेमिक का दौर था और फ्लाइट्स का रश नहीं था, इसी वजह से कंट्रोलर ने भी उनको डायरेक्ट मकली पहुंचने की परमिशन दे दी। लेकिन पायलट से गलती ये हुई कि उन्होंने इस शॉर्टकट को फ्लाइट मैनेजमेंट कंप्यूटर में सेव नहीं किया। यानी कंप्यूटर समझ रहा था कि नवाबशाह 2A का रास्ता सिलेक्टेड है, जबकि असल में वो 1C से आ रहे थे। नवाबशाह पे जहाज की ऊंचाई 34,000 फीट थी, 34,000 फीट्स, और मकली वे पॉइंट पर यानी कराची एयरपोर्ट से 28 किलोमीटर पहले जहाज को 7,000 फीट तक होना चाहिए था। अब जाहिर है जहाज फौरन तो 34,000 से 7,000 पे नहीं आ सकता, तो इसको नवाबशाह से मकली के दरमियान रास्ते में ही आहिस्ता आहिस्ता अपना एल्टीट्यूड कम करना होता है। अगर रास्ता लंबा होगा तो एल्टीट्यूड आहिस्ता आहिस्ता कम होगा, और अगर रास्ता शॉर्ट होगा तो एल्टीट्यूड तेजी से कम होगा। फ्लाइट कंप्यूटर में 2A वाला रास्ता सेलेक्टेड होने की वजह से वो एल्टीट्यूड 1000 फीट पर मिनट के हिसाब से कम कर रहा था, जबकि पायलट जहाज को 1C के रास्ते ले आ रहे थे, जिसमें ज्यादा तेजी से एल्टीट्यूड कम होना चाहिए था। इसकी वजह से हुआ ये कि मकली के मकाम पर जहां जहाज को 7,000 फीट पे होना था, वो असल में 10,000 फीट पर था। कराची कंट्रोलर ने जब रेडार पे PK-8303 की ऊंचाई ज्यादा पाई तो पायलट को कहा गया कि आपकी ऊंचाई ज्यादा है, क्या आप आसानी से लैंड कर पाएंगे या फिर मकली पर ही एक गोल चक्कर लगाकर एल्टीट्यूड कम करेंगे। जिस पर कैप्टन ने बोला कि नहीं, हम कर लेंगे, और गोल चक्कर लगाने से मना कर दिया। अभी तक दोनों पायलट्स को इल्म नहीं था कि कंप्यूटर में सेव हुआ रास्ता अलग है और वो दूसरे रास्ते से आ रहे हैं। ये इन्फॉर्मेशन उनके सामने जाहिर थी, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया गया। मकली के बाद ऊंचाई कम करने के लिए जहाज की नोज डाउन की गई। अब ये तेजी से नीचे आ रहा था, करीब 2400 फीट पर मिनट की स्पीड से, यानी 1 मिनट में 2400 फीट कम हो रहे थे, और नोज डाउन होने की वजह से जहाज की स्पीड भी बढ़ गई। कुछ सेकंड्स के बाद जहाज रनवे से 21 किलोमीटर दूर पहुंच चुका था। इसकी ऊंचाई जहां पहले 10,000 फीट थी, वो अब 6,000 रह गई। लेकिन इस पॉइंट पर रूल के मुताबिक एल्टीट्यूड को 3,000 फीट पे रखना होता है, यानी ये लोग डबल एल्टीट्यूड पर थे। इस दौरान कंट्रोलर ने कई बार कैप्टन से राब्ता करने की कोशिश की, लेकिन फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर के मुताबिक पायलट ने गलती से रेडियो फ्रीक्वेंसी चेंज कर दी थी। जब कैप्टन से राब्ता नहीं हो पा रहा था तो फिर इमरजेंसी फ्रीक्वेंसी के जरिए कैप्टन से राब्ता किया गया और उनको कहा गया कि आप 6,000 फीट पर हैं, जबकि यहाँ आपको 3,000 फीट पे होना चाहिए। उनको दोबारा से ऑर्बिट करने का कहा गया, जिससे जहाज की स्पीड और एल्टीट्यूड दोनों कम हो सकते थे। लेकिन इस बार भी कैप्टन ने ये कहते हुए मना कर दिया कि हम रनवे पर एस्टेब्लिश हो चुके हैं, हम कर लेंगे। इस मौके पर कैप्टन ने फर्स्ट ऑफिसर को कहा कि देखना, लैंड करने के बाद ये लोग हैरान रह जाएंगे। ये आवाज कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में भी रिकॉर्ड हुई और कराची कंट्रोलर ने भी सुन लिया। कंट्रोलर ने दोबारा से उनको ऑर्बिट करने की हिदायत दी, जिस पर कैप्टन ने तीसरी बार भी मना कर दिया। इस पॉइंट पर कैप्टन को अपनी गलती का एहसास हुआ कि असल में फ्लाइट कंप्यूटर में 2A का रास्ता सेलेक्टेड था, जबकि वो 1C से आए थे। इस पर उनको ये कहते भी सुना गया, ओह ये क्या हो गया, रुके रुके, होल्ड खत्म करें। जिस पर फर्स्ट ऑफिसर ने अपना होल्ड खत्म करके कैप्टन को सारा होल्ड दे दिया। याद रहे कि यहाँ तक जहाज को फर्स्ट ऑफिसर फ्लाई कर रहे थे, जबकि कैप्टन की जिम्मेदारी हर चीज पर नजर रखना थी, और कैप्टन को इस बात का इल्म नहीं था कि फर्स्ट ऑफिसर ने लैंडिंग गियर नहीं खोला। PK-8303 बहुत तेजी से नीचे आ रही थी और एक मौके पर इसकी स्पीड 650 किलोमीटर फी घंटा से भी बढ़ गई, जिस पर वार्निंग अलार्म्स बजना शुरू हो गए। जैसे ही वो जमीन के करीब पहुंचे तो क्योंकि उनका लैंडिंग गियर नहीं खुला था, इस पर दूसरा अलार्म भी बजने लगा। इस पॉइंट पर फर्स्ट ऑफिसर डर गए और पायलट को कहा कि सर, क्या वाकई हमें एक ऑर्बिट ले लेना चाहिए जिससे स्पीड और ऊंचाई दोनों पर काबू पाया जा सकता है। लेकिन कैप्टन अपनी जिद पर अड़े हुए थे। जब वो रनवे के करीब पहुंचे तब तक जहाज में मल्टीपल अलार्म्स बज रहे थे, जिसमें एक लैंडिंग गियर का भी था। इसी कंफ्यूजन में बिना लैंडिंग गियर खुले ही जहाज को रनवे पर उतार दिया गया। 16 सेकंड्स में 4 बार जहाज रनवे से टच हुआ, जिसकी वजह से केबिन में काफी झटके आए और जहाज के दोनों इंजन्स रनवे पर रगड़ते गए और उनमें से ऑयल लीक करने लगा।
कैप्टन, जो पहले ही अलार्म्स की वजह से कंफ्यूज हो चुके थे, इस पॉइंट पर आकर उनको एहसास हुआ कि उनसे क्या गलती हो गई है। लेकिन तभी फर्स्ट ऑफिसर चिल्लाकर बोले, सर टेक ऑफ, सर टेक ऑफ। घबराहट में कैप्टन ने फर्स्ट ऑफिसर की बात मान ली और लिवर नीचे करके जहाज को दोबारा ऊपर उठा लिया। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस मौके पर जहाज को रनवे पर ही अपने हाल पे छोड़ देना चाहिए था। ज्यादा से ज्यादा इंजन में आग लग जाती, लेकिन कम से कम वो एयरपोर्ट इमरजेंसी सर्विस के करीब तो होते। चांस था कि उस आग पर भी काबू पाया जा सकता था, लेकिन कैप्टन ने ऐसा नहीं किया। दोबारा टेक ऑफ करने पर उनको एहसास हुआ कि एक इंजन रगड़ खाने की वजह से फेल हो चुका है और अब जहाज सिर्फ एक ही इंजन पर उड़ रहा था और उसकी हालत भी कुछ ठीक नहीं थी, क्योंकि ऑयल दोनों इंजन्स में से लीक हुआ था। अब वो 3000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचकर गो अराउंड करके दोबारा रनवे की तरफ बढ़ रहे थे, जिस पर कंट्रोल टावर ने उनको कहा कि तमाम रनवेज खाली हैं, आप किसी पर भी लैंड कर सकते हैं। इसी दौरान आखिरी इंजन में भी वाइब्रेशन शुरू हो गई और थोड़ी ही देर बाद वो भी बंद हो गया। अब जहाज बिना इंजन के रनवे की तरफ गोल चक्कर लगाकर बढ़ रहा था और उसका एल्टीट्यूड तेजी से कम हो रहा था। इस बार कैप्टन ने लैंडिंग गियर काफी पहले ही खोल दिए थे, जिसकी वजह से ड्रैग पैदा हो रहा था और स्पीड कम हो रही थी, वो स्पीड जिसकी इस वक्त उनको सबसे ज्यादा जरूरत थी। 600 फीट की ऊंचाई पर वो रनवे की सीध में आ चुके थे, लेकिन कैप्टन को अंदाजा हो चुका था कि वो रनवे तक नहीं पहुंच पाएंगे और तभी उन्होंने मेडे की कॉल दे दी। सर मेडे 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 पाकिस्तान 8303। बस फिर कुछ ही सेकंड्स के बाद रनवे से सिर्फ 1340 मीटर्स पहले 2:45 पे PIA फ्लाइट PK 8303 मॉडल कॉलोनी के घरों के ऊपर जा गिरी। इस क्रैश से पैदा होने वाले धमाके को मीलों दूर तक भी सुना गया और काला धुआं आसमान पर उठने लगा। क्रू समेत जहाज में 99 पैसेंजर्स में से 2 लोग हैरत अंगेज तौर पे बच गए, जबकि घरों पर क्रैश करने की वजह से ग्राउंड पर एक जान का नुकसान हुआ। इमरजेंसी सर्विस फौरन पहुंच गई, लेकिन तंग गलियों की वजह से उनको काम करने में काफी मुश्किल का सामना करना पड़ा। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के मुताबिक इस एक्सीडेंट की जिम्मेदारी कैप्टन पर जाती है, जिन्होंने बार बार रूल्स एंड रेगुलेशन की खिलाफ वर्जी की और कई बार ट्रैफिक कंट्रोलर की इंस्ट्रक्शंस को मानने से इनकार किया। दूसरी जिम्मेदारी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की थी। उन्होंने पायलट को क्यों नहीं बताया कि उनका लैंडिंग गियर नहीं खुला हुआ। अगर पहले अटेम्प्ट में ही गियर खुला होता तो शायद ये नौबत ही नहीं आती। तीसरी वजह बताई गई कि दोनों पायलट्स उस दिन रोजे से थे, यानी उन्होंने पिछले 7-8 घंटों से कुछ नहीं खाया पिया था। बाद में रोजा रखकर फ्लाइंग करने पर पाबंदी लगा दी गई। इसी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में ये बात भी निकल कर सामने आई कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के 40% पायलट्स के पास लाइसेंस ही नहीं है। इससे PIA का नॉन सीरियस बिहेवियर जाहिर होता है कि उन्होंने पायलट्स पर सख्ती क्यों नहीं की और क्यों उनको इतनी आजादी दी कि वो पैसेंजर्स की जान दांव पर लगाकर रूल्स की खिलाफ